नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। टारगेट है हमारा 500 क्वेश्चंस का टोटल। आज हम स्टार्ट करेंगे 201 क्वेश्चन से। तो हमारा 201 क्वेश्चन है, बिटवीन whom was the treaty of Versailles signed in 1802। आपने बताना है 1802 में जो ट्रीटी ऑफ वसेन हुई थी ये किन किन के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन है इंग्लिश एंड वाजिराव फर्स्ट, बी ऑप्शन है इंग्लिश एंड वाजिराव सेकंड, सी ऑप्शन है फ्रेंच एंड वाजिराव फर्स्ट और डी ऑप्शन है डच एंड वाजिराव सेकंड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बी पार्ट, इंग्लिश एंड वाजिराव सेकंड के बीच में हुई थी ये ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 202 की बात करेंगे। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया। आपने बताना है कि सिक्किम को इंडिया में किसने जोड़ा था। लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 203, द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीस्टैब्लिश्ड बाय। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हुआ क्या था कि जिनका अपना बेटा नहीं होता था तो उस पूरी की पूरी जो वो रियासत होती थी उसको अंग्रेज अपने में मिला लेते थे। तो अब इन्होंने कहा कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी ही रियासत रहेगी। ये चीज फिर से रीस्टैब्लिश कब हुई थी। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है रिलीज ऑफ चार्टर इन 1860 और डी है हमारे पास क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी पार्ट, क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपने बताना है जब एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, डी सी है लॉर्ड वेलेस्ले और डी है लॉर्ड बेंटिक। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस पॉलिसीज एसोसिएटेड विद। आपने बताना है जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। ए ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, बी ऑप्शन डलहाउसी, सी वेरिंग हेस्टिंग और डी है लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है वेरिंग हेस्टिंग, डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। आपने बताना है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किस गवर्नर जनरल के लिए हुआ था। ए ऑप्शन है आपके पास वेरिंग हेस्टिंग, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है वेलेस्ली। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, वेरिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। आपने बताना है सिविल सर्विसेज इंडिया में कौन लाया था। वेरिंग हेस्टिंग लाया था, वेलेस्ली लाया था, कॉर्नवालिस लाया था और डी ऑप्शन इसका विलियम बेंटिंग लाए थे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका कॉर्नवालिस यानी कि सी पार्ट। टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। आपने बताना है जो कॉर्नवालिस का जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में और गोरखपुर में। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920। ए ऑप्शन है सी आर दास, बी है एनी बेसेंट, सी है बीसी पाल और डी है आपका मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर। आपने जो स्लोगन है स्वराज इन अ ईयर ये गांधी जी ने कब दिया था। ए ऑप्शन है ड्यूरिंग डांडी मार्च, बी है ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और डी है आपका ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। आपने बताना है कि कौन सा टाइटल है जो महात्मा गांधी को दिया गया था और वो उन्होंने सरेंडर कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। ए ऑप्शन है हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर और रिटायर्ड ऑनरेबल। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, केसरे हिंद जो टाइटल था वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था, जो कि उन्होंने सरेंडर कर दिया जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। ए महात्मा गांधी, बी एम मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू और डी है चित्तरंजन दास। राइट आंसर है इसका डी पार्ट, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। आपने बताना है कि इसमें से कौन था जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया लेकिन वो इसका रिजल्ट ना देख पाई, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू और डी है चित्तरंजन दास। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, आपने डेट बतानी है 5 Feb 1922, 4 Feb 1922, 2 Feb 1922 और लास्ट ऑप्शन है 6 Feb 1922। राइट आंसर है इसका 4 Feb 1922, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी जी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है कि ना कि मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक होना। ए ऑप्शन है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, नागपुर सत्याग्रह के बाद या फिर राजकोट सत्याग्रह के बाद। तो आपको मालूम है इसका राइट आंसर है ए पार्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में गांधी जी को लगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस। आपने बताना कि जब महात्मा गांधी, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जब मतलब वहां पर आग लगा दी थी एक थाने में, तो उस टाइम पर महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरी चोरा में ही थे, कलकत्ता में थे, दिल्ली में थे या बरदौली में थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, बरदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेबल अ वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी for calling off the non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on February 24, 1922 at Delhi। इसका मतलब है कि किसने गांधी जी के खिलाफ वोट डाला था कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करनी चाहिए थी। ए ऑप्शन है केटी शाह, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है डॉक्टर मुंजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट, डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ वोट डाला था कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। आपने बताना है कि किसने अपना उस सोसाइटी का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, बी हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है या डी है ऑप्शन द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो राइट आंसर जो है इसका वो है ए पार्ट, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। आपको मालूम है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज ए इंस्टेंट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने बताना है कि इसमें से किसने कहा था कि जो क्लोथ्स को जला रहे हो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, वो आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो, मतलब वो वेस्ट है एक तरीके से। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है मोतीलाल नेहरू ने, सी है रविंद्र टैगोर जी ने और डी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका आंसर आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि आपका इसका आंसर ठीक है या गलत है। थैंक यू सो मच।